148, chapter number 11, the environment, Mahol. Environment is a scientific word for surrounding. You are probably reading this in your school environment or your home environment. Your environment provides you with air to breathe, water to drink, and a suitable temperature in which to live. These are the physical or abiotic, non-living parts of your environment. Your life is also affected by the other living things. This could be the people in your class, your family, your pets, and even bacteria in the air. These are the biotic living factors. Living things together with the abiotic parts of the environment form an ecosystem. The picture below shows some abiotic and biotic factors that can affect the environment. माहौल जो है वो हमारा साइंटिफिक वर्ड है, एक साइंसी लफ्ज़ है जो हमारे इर्द गिर्द की जो भी चीज़ है उसको जाहिर करता है। आमतौर पर आपका जो स्कूल होता है, आपका घर जो होता है, वो तमाम आपका माहौल होता है। माहौल आपको और सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और रहने के लिए एक अच्छा दर्जा हरारत देता है। ऐसी चीज़ें, फ़िज़िकल चीज़ें जो आपकी नॉन लिविंग थिंग है और आपके माहौल का हिस्सा है, उनको एबायोटिक कहते हैं, चीज़ें कहते हैं। और लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो भी आपके माहौल को अफेक्ट करती हैं या आपकी ज़िंदगी को जो असर करती हैं, वो जो है वो आपकी क्लास के लोग हैं, वो आपकी फैमिली हैं, वो आपकी पेट्स हैं, वो आप जो हवा में बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो भी सारे इसमें आ जाते हैं और इनको बायोटिक फैक्टर्स यानी कि लिविंग फैक्टर्स, जिंदा चीज़ें कहते हैं। लिविंग फैक्टर्स और नॉन लिविंग फैक्टर्स, ये दोनों मिलकर इन्वायरमेंट बनाते हैं। जो हमारे इन्वायरमेंट के दोनों पार्ट्स हैं, एबायोटिक और बायोटिक, ये दोनों मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। नीचे जो पिक्चर्स है उसमें आपको इकोसिस्टम के जो हैं वो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को बताया गया कि वो कैसे इफ़ेक्ट करते हैं आपके माहौल को। उसके बाद वेयर थिंग्स लिव, चीज़ें कहाँ रहती हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ प्लेस दैट सूट देम बेस्ट। दिस इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। एनिमल्स या प्लांट्स जो भी है वो ऐसी जगह पर रहते हैं जो उनके रहने के लिए बहुत अच्छी जगह हो और उसको वो कहते हैं हैबिटेट। This is because their body have adopted such special features to help them cope with the condition in which they live. This is called adaptation. मुख्तलिफ़ जो चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ़ जानदार और मुख्तलिफ़ जो पौधे वगैरह होते हैं वो उसी माहौल में रहते हैं जो उनको अच्छा लगता है या जहाँ पे उनका रहना उनके लिए बेहतर होता है। ये इसलिए होता है कि उनकी जो जिस्म होता है वो कुछ हालात होते हैं वहीं पर रहने के काबिल होता है और उसके अलावा वो किसी और हालात में रहेंगे तो वो ज़िंदा नहीं रह सकते और इस चीज़ को अडॉप्टेशन कहते हैं। नीचे आपको एक वुडलैंड का हैबिटेट दिया गया हुआ है, बताया गया एक वुडलैंड में कैसे एक कम्युनिटी है पूरा के पूरे जानदार जो हैं वो कैसे रहते हैं। अब वुड और फॉरेस्ट इज यूजुअली स्टेबल कम्युनिटी फुल ऑफ मैनी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बोथ एनिमल प्लांट। वुड फॉरेस्ट जो होता है, जंगल में बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। वुड फॉरेस्ट में जो है वो 4 लेयर्स होती हैं जिनमें प्लांट जो है वो अरेंज होते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं ट्रीज़ आ जाते हैं, उसके बाद श्रब्स आ जाती हैं, उसके बाद खेत आ जाते हैं, उसके बाद ग्राउंड आ जाता है। एनिमल जो है इनके दरमियान बहुत आसानी से रह सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो गिलहरियाँ हैं वो फूड के लिए जो है वो ग्राउंड जो लेयर होती है वुडलैंड हैबिटेट की, उसके अंदर जो ट्रीज़ लगे होते हैं उसकी जो नट्स वगैरह होते हैं वो खाती हैं। बर्ड जो है ट्रीज़ के ऊपर नेस्ट घोंसले बना कर रहते हैं, इसी तरह उसके ऊपर झाड़ियों के ऊपर जो बेरीज वगैरह होती हैं उसके वो खाते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको रिवर हैबिटेट दिया गया हुआ है, उसके बाद है डेजर्ट हैबिटेट कि इन दोनों हैबिटेट्स में जानवर कैसे रहते हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है। नेक्स्ट है फूड चेन्स। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। एनी लिविंग थिंग दैट मेक इट्स ओन फूड इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट्स आर देयरफॉर प्रोड्यूसर्स। ऐसी चीज़ें अपने खाना खुद बना सकती हैं, उनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। जैसे कि हमारे प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस यानी कि सूरज की रोशनी, हवा और पानी को यूज़ करके अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं। ऐसे एनिमल जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और दूसरों पर दूसरे जानवर और प्लांट्स जो है पौधे खा कर गुजारा करते हैं, कंज्यूमर्स कहते हैं, क्योंकि वो खाते हो जो भी हैं वो दूसरी जानदार से लेकर खाते हैं। एनिमल जो है वो जो प्लांट्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जो पौधे खाते हैं, उनको हर्बीवर्स कहते हैं। जैसे कि रैबिट्स है वो घास खाता है या जो है वो
गाजर वगैरह खाता है और दूसरे पौधे खाता है। ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं, उनको कॉन्वर्स कहते हैं। जैसे कि एक लोमड़ी है, वो जैसे दूसरे जानवर जैसे कि कीड़े मकोड़े, चूहे, परिंदे और रैबिट्स वगैरह को खाती है। सम एनिमल्स जो है वो प्लांट और एनिमल्स दोनों खाते हैं, उनको ओमनिवर्स कहते हैं। जैसे कि बैडजर्स हैं, ओमनिवर्स हैं, वो घास भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, कीड़े मकोड़े भी खाते हैं और खरगोश भी खाते हैं। ईच प्लांट एनिमल इज़ अ लिंक इन अ फूड चेन। हर प्लांट और जो जानवर है वो एक फूड चेन जो है खुराक की जो एक चेन होती है उसमें जुड़ा हुआ है। जैसे कि नीचे आपको बताया गया कि फॉक्स जो लेक्टस खरगोश जो है वो लेक्टस को खाता है, जो कि एक प्रोड्यूसर लेक्टस यानी घास वगैरह जो खाता है, जो कि प्रोड्यूसर अपना खाना खुद बनाता है। फिर रैबिट को क्या खा लेता है, लोमड़ी खा लेती है। ये एरोस रेड कलर के जो एरोस होते हैं वो आपको शो करते हैं कि फूड चेन जो है वो किस तरफ जा रही है। नेक्स्ट आते हैं फूड वेब। सिंगल फूड चेन्स डू नॉट गिव द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट। रैबिट्स ऑफ कोर्स डू नॉट फीड entirely. The onlookers and foxes do not eat rabbits all the time, and the humans do not live entirely on foods. Every organism is involved in several food chains. For example, look at the food chain shown below: rose, bee, grass, rabbit, fox, rose, greenfly, blue-leaved sparrowhawk, gain, jellyfish, sparrowhawk। फूड वेब क्या होती है? सिंगल जो फूड चेन होती है वो सिर्फ एक फूड चेन बताती है कि कोई जानवर है वो क्या खाता है, फिर उसको कौन खाता है। सिंपल एक चीज़ का बताते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है रैबिट सिर्फ घास नहीं खाता या लेक्टस नहीं खाता, या फॉक्स जो है सिर्फ खरगोश नहीं खाती, बाकी और भी चीज़ें खाती हैं। इन सबको शो करने के लिए आपके पास फूड वेब्स होती हैं जो मुख्तलिफ जो है फूड चेन से मिलकर बनी होती हैं। सिंपल फूड वेब जो होती है वो फूड चेन्स को कनेक्ट करके बनती है। जैसे कि यहाँ पर आपके एक फूड वेब दिखाई गई है कि बी जो है वो रोज़ के ऊपर उसका खून चूसती है, फिर रोज़ को ही ग्रीन फ्लाई करती है, ग्रीन फ्लाई को ब्लू लिट जो बर्ड है वो खाता है, उसको हॉक खाता है। हॉक जो है वो थ्रश को भी खाता है, स्लग को भी खाता है, लेक्टोस को भी जो है थ्रश को भी खाता है, जिसको थ्रश जो है वो स्लग को खाता है, स्लग जो है फिर लेक्टस को खाता है। फिर अब रैबिट जो है वो भी लेक्टस को खाता है, हॉक जो है वो रैबिट को खाता है, फिर फॉक्स जो है रैबिट को भी खाती है, और फॉक्स जो है वो ड्रो माउस को भी खाती है। माउस जो है वो ग्रेन्स को खाता है, ऑल जो है वो माउस को खाता है। इस तरह ये फूड वेब जो है वो पूरी जो है वो फूड चेन्स को मिलाकर बनती है। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टिगेशन फॉर फूड वेब। इन्वेस्टिगेटिंग फूड वेब की इन्वेस्टिगेशन हम कैसे करते हैं वो आपको बताया गया है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको बताते हैं कि एक स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल के कॉर्नर पे एक खेत होता है, उसके कॉर्नर को स्टडी करते हैं। वहाँ से वो डेड लीफ उनको मिलते हैं, वुड लीव्स मिलती है, मतलब लकड़ी को खाने वाली जो होता है कीड़ा वो मिलता है, मिली पैड्स और सेंटीपैड्स हैं। टीचर्स को बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेट करें कि इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो 5 डिशेस लेते हैं सबसे पहले, और हर एक को कवर कर देते हैं ढक्कन के साथ, और उनके अंदर जिस ढक्कन के ऊपर मुख्तलिफ सुराख होते हैं, और डिशेस को ठंडी और अंधेरे वाली जगह पे कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है। कुछ दिनों बाद जो रिज़ल्ट निकलता है उसमें क्या आता है कि ऑर्गेनिज्म जो इनसाइड होते हैं पहली में वो क्या होते हैं, डेड लीफ और वुड लीव्स होती है, वो क्या करते हैं कि लीफ का कुछ पार्ट खाते हैं और लीव वुड लॉस। दूसरा क्या होता है, दूसरे में भी डेड लीफ होता है और सेंटीपैड होता है, वो भी डेड लीफ जो होता है और डेड सेंटीपैड, यानी कि उसके अंदर वापस मरा हुआ सेंटीपैड होता है और वही पहले वाला ही डेड लीफ ही होता है। यानी कि पहले वाले में लीफ का कुछ पार्ट खाया होता है वुड लीव्स ने, और वुड लीव्स होते हैं वो ज़िंदा होती है। दूसरे वाले में जब वो सेंटीपैड और डेड लीफ रखते हैं सूखा हुआ पत्ता, तो वो सूखा हुआ पत्ता वैसे ही होता है, सेंटीपैड जो होता है वो मर जाता है। तीसरे वाले में वो सूखा हुआ पत्ता और मिली पैड रखते हैं, तो उसमें खाया हुआ होता है कुछ हिस्सा और मिली पैड ज़िंदा होता है। तीसरी वाली में वो वुड लीव्स होते हैं, कीड़ा, लकड़ी का कीड़ा और सेंटीपैड दोनों रखते हैं, तो वुड लीव जो है वो खाया हुआ होता है, सेंटीपैड ने वुड लीव खाया हुआ होता है। और पांचवी में वो वुड लीव्स लकड़ी का कीड़ा और मिली पैड रखा होता है, तो वो दोनों मरे हुए होते हैं। यानी कि वुड लीव्स सेंटीपैड जो है वो वुड लीव्स को खाता है, मरे हुए पत्तों को नहीं, सूखे हुए पत्तों को नहीं खाते। मिली पैड और वुड लीव्स जो है वो दोनों सूखे हुए पत्तों को खाते हैं। इससे ये फूड चेन बन जाती है।
चेंज पार्ट ऑफ अ फूड वेब। फूड वेब के जो है उसके पार्ट्स अगर चेंज कर दिए जाएँ तो तब्दील कर दी जाए। 100 साल से फार्मर्स समझते थे कि रैबिट जो है वो बहुत ही सीरियस जो केस है। वो क्या करता था, रैबिट सब उनके सारे के सारे जो यंग प्लांट्स होते थे उनको खा लेता था, उनकी जो शूट्स होती हैं उनको खा लेता था। वो ग्रास भी खाता था जैसे कि शीप और कैटल वगैरह खाते हैं। तो एक दफ़ा यूके में मैक्सोमोटोसिस की एक बीमारी फैली जिससे सारे के सारे जो रैबिट्स हैं वो तकरीबन एक खासी मिकदार जो है उनकी वो मर गई थी, जिसकी वजह से कंट्री साइड में जो दोबारा वो लगाए गए जो है ट्रीज़ वगैरह लगाए गए, जिससे बहुत ज़्यादा अच्छी जो है वो ट्रीज़ जो हैं वो फल वगैरह जो हैं वो उगे। जानवरों की ज़िंदगी भी तब्दील होगी, जैसे कि मीट खाने वाले जो एनिमल्स हैं फॉक्स, सॉर्ट और बजर्ड, वो जो है ज़्यादातर उस पर रैबिट्स पे गुजारा करते थे खा के, उनकी मिकदार जो है कम होगी। और इस तरह की बहुत सारी तब्दीलियाँ से आई। और जो फूड वेब चेंज होने से तब्दीलियाँ या रिज़ल्ट मिले वो क्या थे। पोलैंड में क्या हुआ था, ऑटर्स जो है जो फ़िश के स्टॉक्स को खाते थे, प्रोटेक्ट करते थे, हिफाजत करते थे, वो उनकी कमी हुई तो फ़िश का जो स्टॉक्स है, फ़िश की जो समुद्रों में या दरियाओं में मिकदार थी वो कम हो गई थी। पेस्टिसाइड को एप्पल ट्रीज़ के ऊपर जब किया गया तो रेड स्पाइडर माइट जो है वो मर गई, जिसकी वजह से जो है वो उनकी पेस्टिसाइड जो एप्पल ट्री के ऊपर स्प्रे किया गया था जिसकी उसकी वजह से रेड स्पाइडर माइट को मारने के लिए वो नहीं मरा, जिसकी वजह से उसकी मिकदार बढ़ गई थी। इस तरह के और बहुत सारे चेंजेस आए थे। एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एनर्जी कैसे वो करती है, फ्लो करती है। ऐसे क्या जानते हैं, सूरज जो है सबसे बड़ा ज़रिया है लिविंग थिंग जानदारों के लिए एनर्जी का। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रोड्यूसर जो है वो सूरज से मिलने वाली एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तब्दील करके वो बनाते हैं, फूड बनाते हैं प्रोड्यूसर, यानी कि हमारे पौधे जो हैं। उसके बाद कुछ एनर्जी वो जो है रिस्पायरेशन के लिए भी, सांस लेने के लिए भी यूज़ करते हैं। बाकी जो है वो स्टार्च की सूरत में अपने अंदर वो कर देते हैं, स्टोर कर लेते हैं और उससे दूसरे केमिकल यानी कि प्रोटीन और फैट वगैरह बनाते हैं। इस तरह कंज्यूमर जो है वो प्लांट्स खाते हैं और एनर्जी जो है वो डाइजेशन और रिस्पायरेशन के ज़रिए वो करते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ जो एनर्जी वो इन चीज़ों से प्रोड्यूसर से जो प्लांट्स पर लगाने से वो लोग स्टोर करते हैं, उसको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। इस तरह ये चलता जाता है इकोसिस्टम में, इसी तरह एनर्जी का फ़्लो चलता जाता है। और ये ख़त्म कहाँ पर होता है, जब आपकी एनर्जी है जो है वो हीट की सूरत में इन्वायरमेंट में जो है वो चली जाती है। Predator and prey habitats may contain species. All of these interact with each other. Species compete with each other and other things, food, space and shelter. Habitat में बहुत सारी species रहती हैं, बहुत सारे जानदार रहते हैं जो एक दूसरे से जिनका सामना होता रहता है, और कुछ जो है एक दूसरे के मुखालिफ भी होती हैं, फूड खाने की वजह से, रहने की जगह की वजह से एक दूसरे के मुकाबले में भी आ जाते हैं। रिलेशनशिप जो है वो टू स्पीशीज़ के दरमियान वो होता है प्रीडेटर और प्री। एक एनिमल जो दूसरे जानवरों को खाता है और उनकी पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, यानी कि उनकी जो जितनी भी आबादी होती है उनको अफेक्ट करते हैं। वो प्रीडेटर कौन होते हैं, शिकारी। और प्रीडेटर शिकार यानी वो जिसका शिकार करते हैं। प्रीडेटर जब किसी एक एनिमल को पकड़ता है, उसको शिकार करता है, तो उसकी जो आबादी से एक आदमी, एक जो इंडिविजुअल्स होता है वो कम हो जाता है। अब यहाँ पे आप क्या बता रहे हैं कि जब जिसका शिकारी शिकार करता है वो या तो बीमार होता है या बूढ़ा होता है, वो जो है इकोसिस्टम पर वो या उनकी आबादी पर बोझ होता है, क्योंकि एक तो वो दूसरे जानवरों में बीमारी फैलाता है। अगर वो बीमार हो तो, अगर वो बूढ़ा हो गया तो वो जो फूड है उसकी सप्लाई को भी कम कर देता है, क्योंकि वो उसको बगैर किसी उसके इस्तेमाल कर रहा होता है। ये बहुत दुख की बात है, लेकिन जो दूसरे जानवर होते हैं उनका फ्यूचर इसी पर है कि वो अपनी जो है वो नस्ल जो है वो बढ़ाते जाएं, क्योंकि जो ओल्ड जो होता है जानवर वो अपनी नस्ल नहीं बढ़ाते, लेकिन वो जो फूड्स की सप्लाई होती है वो इस्तेमाल कर रहा होता है, इसका उन पर इफेक्ट होता है।
वो पूछ रहे हैं कि अगर क्या होगा अगर जो प्रीडेटर हैं वो यंग और जो हेल्दी होते हैं उनको खाना शुरू करते हैं, जिससे क्या होगा कि प्रे की जो शिकार की जो पॉपुलेशन है वो भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी, प्रीडेटर्स की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। जितने प्रीडेटर्स कम होंगे तो उतने ही कम जो है शिकार होंगे। इस तरह शिकार जो है उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह ये आपको उसमें साइकिल दिखाया गया है कि कैसे प्रीडेटर की अगर जो है पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो प्रे की कम हो जाएगी, अगर प्रे की कम हो जाएगी तो प्रीडेटर की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। और ये जो साइकिल है बहुत ही क्लोजली एक दूसरे को फॉलो करता है। दिस इज़ द एंड ऑफ योर रीडिंग ऑफ यूनिट नंबर 11।